अगर एनिवर्सरी का दिन हो ना तो सुबह सुबह पतिदेव जी को अपने हाथों से कड़क सी चाय बनाकर पिला दो ना, तो उसके बाद आप जो मांगोगे ना वो आपको दे देंगे, गारंटीड है। क्योंकि जो हस्बैंड लोग होते हैं ना, लोगों को चाय का बड़ा ही चस्का होता है। चाय इतनी पसंद होती है ना कि मैं हमेशा अपने हस्बैंड के सामने दो ऑप्शन रखती हूँ, चाय का और कॉफ़ी का। पर हमेशा वो चाय का ही ऑप्शन चुनता है, आई डोंट नो कि क्यों। बट मैंने चाय पीना छोड़ दिया है, लगभग बहुत टाइम से मैंने नहीं पी है। और ये देखो एनिवर्सरी की शुरुआत है, तो भाई मैं इनके लिए लेकर आई थी बर्फी, जो कि घर में रखी थी। बस यही 2 पीस हमारे घर पे बचे थे और ये हमारी एनिवर्सरी के लिए हम लोगों ने बचा के रखे थे। तो सुबह सुबह मीठा मुंह करके हम लोग निकल पड़े थे अपनी डेस्टिनेशन पर, जहाँ हम इस बार अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ यही होता है कि हम अपनी एनिवर्सरी जो है ना वो घर में ना करके हम लोग बाहर ही सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमें ना थोड़ा चिल मारना होता है बाहर जाके। और आपको तो पता ही है कि माउंटेन्स वगैरह, रिवर, पहाड़, ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। और क्योंकि हम लोग देहरादून में रहते हैं ना, तो घर के आसपास यानी कि घर से कुछ ही किलोमीटर दूर हमें ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। हमारे घर से आपको काफ़ी सारे डेस्टिनेशंस भी मिल जाएंगे, जैसे धनौल्टी, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार। कुछ ही घंटों में आप वहाँ पहुँच जाओगे। और यहाँ पर ना दिन में तपती दोपहर में जब हम लोग पहुँचे ना, तो रास्ते में ना हितो के पापा को लगी थी जोरों की प्यास, तो उन्होंने बोला चलो रुक कर गन्ने का जूस पिया जाए। और उसके बाद जब हसीन वादियाँ स्टार्ट होती है ना ऋषिकेश की, मतलब दिल जीत लेते हैं। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि दिन में ना धूप थोड़ी ज़्यादा ही तेज हो गई थी, और धूप को भी इंजॉय करना बनता है। जब हम लोग ऋषिकेश पहुंच जाए ना, तो मतलब जो हम सोच कर जाते हैं ना, हमारे माइंड में जो सेट होता है ना कि वहाँ जाके हम लोग ऐसे वहाँ पर पहाड़, नदी और ये सब चीज़ें देखेंगे। वहाँ पर मुझे एक्चुअली रील्स भी बनानी थी। और वहाँ पहुँचने के बाद ना हमने ढूंढना था होटल, क्योंकि वो नया होटल है हमारे लिए। तो गलियों में घूमते घूमते हम पहुँच गए फिलहाल होटल। और होटल के जो एसी में हम लोग बैठे ना जाकर, ऐसा लगा मतलब क्या ही जन्नत में आ गए हो। क्योंकि ऋषिकेश में भी ना इस टाइम जो टेम्परेचर है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जैसे कि देहरादून में है। क्योंकि आजकल बारिश नहीं हो रही है, तो इस वजह से टेम्परेचर थोड़ा अप है। और उसके बाद हमने ले लिया था एक छोटा सा प्यारा सा रूम, जहाँ पे पहुँच के मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मतलब मैं क्या करूँ। और यहाँ जाके सबसे पहला काम क्या होता है, आप जाके बेड में लेट जाओ, जो होगा देखा जाएगा, बात की बात है। उसके बाद जो जो चीज़ें मुझे यहाँ पे मिली थी ना रूम के अंदर, मैंने सारी वो एक्सप्लोर करी। क्योंकि पहला काम हमारा यही होता है कि जाकर देखना हमें रूम्स में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, फ्रिज है कि नहीं है, अलमीरा कैसी है, और जो हमें चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, जो सामान हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया गया है, चाय कॉफ़ी के पैकेट्स, ये सब कैसे हैं। बट व्यू हमारे रूम का नहीं था, ये एक माइनस पॉइंट हो गया। और ये देखो भाई, खाने का टाइम जो था ना, दिन के 1:30 बजे का ऑर्डर हमें मिला 3 बजे। और इतनी तेज भूख लग रही थी ना कि मैंने तो सर्व करने का ही वेट नहीं किया। फटाफट जैसे ही खाना आया ना, हम लोग टूट पड़े। मतलब खाने पे ऐसे टूटे ना कि जैसे मैं बरसों से कुछ नहीं खाया हो। पर जब भूख लगती है ना, तो हर चीज़ अच्छी लगती है। हमारा हर बार की तरह ना इस बार भी सिंपल स्वीट हमने सेलिब्रेशन किया अपनी एनिवर्सरी का। तो जो जो चीज़ें हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में की थी ना, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में शो करूंगी। तो बस खाना खाने के बाद ना मैंने अपने हस्बैंड को बोला प्लीज़ जल्दी कॉफ़ी बना के लाओ। और कॉफ़ी पीते ही ना मुझे आ गई थी नींद, और हम लोग सो गए थे शाम को 5 बजे तक। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।